हेलो साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है मध्य प्रदेश की टॉप एग्जाम एमपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट रहेंगे उसको अच्छे से हम समझेंगे। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रीलियम एग्जाम्स के बारे में, मेंस एग्जाम, देन इंटरव्यू और साथ साथ में मध्य प्रदेश एग्जाम जो पीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट निकालती है उसमें जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं उसको अपॉइंटमेंट वाले वो सभी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है कि रिसेंटली ही पीएससी ने जॉब नोटिफिकेशन आउट किया है जिसके अंतर्गत 60 पोस्ट निकली है, कुल 60 वैकेंसी निकली है। यदि हम बात करते हैं पीएससी की तो पीएससी से जितनी भी जॉब निकलती है वो कैटेगरी बी कैटेगरी की रहती है, अर्थात सेकंड ऑफिसर बनते हैं। फर्स्ट क्लास ए ऑफिसर से यूपीएससी के माध्यम से बनते हैं, पीएससी के माध्यम से क्लास बी और क्लास सी ऑफिसर्स बनते हैं। यदि हम देखते हैं नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2023 को ही रिलीज हुआ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन जो दिनांक रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग जो होगा 19 जनवरी 2024 को होगा। लास्ट यदि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख जो रहेगी 18 फरवरी 2024 को रहेगी। इसके बाद एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका जो रहेगा 20 अप्रैल 2024 को आएगा और जो एग्जाम की जो डेट रहेगी वो 28 अप्रैल 2024 संडे को रहेगी। बात करते हैं एग्जाम की तो एग्जाम जो रहेगा ऑफलाइन एग्जाम रहेगा, प्रीलियम एग्जाम होगा, देन मेंस होगा, इंटरव्यू रहेगा। प्रीलियम एग्जाम जो रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा जिसका जो पेपर रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से आएगा, जिसका जो समय रहेगा पेपर 1 का सुबह 10 से 12 बजे तक का रहेगा। पेपर 1 में जनरल स्टडीज रहेगी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तमाम जीके के टॉपिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल जो मार्क्स रहेगा 200 का रहेगा। टोटल समय हमको मिलेगा 2 घंटा। इसके बाद उसी दिन पेपर 1 जैसे ही खत्म होगा उसके कुछ समय के बाद 2:15 बजे 2:15 से लेकर 4:15 दो शाम की पेपर 2 होगा जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि पीएससी में यदि आपको डिप्टी कलेक्टर जैसी बड़ी एग्जाम लेना है तो इसमें पेपर 2 केवल क्वालिफाई मार्क्स के लिए रखा गया है, जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन आपको, यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, और यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए। पेपर बहुत इजी रहता है, लाइक इसमें रीजनिंग में एप्टीट्यूड और कुछ पैसेज रहते हैं तो आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जितने भी मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर मेंस के लिए बनाई जाएगी। जितनी भी एग्जाम रहती है यदि मेंस में जाना है आपको तो जितनी भी एग्जाम रहेगी उससे 20 गुना पास करते हैं मेंस के लिए। यदि आप फॉरेस्ट की एग्जाम देना चाहते हैं तो टोटल जो है 400 मार्क्स का ही पेपर आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर 2 के भी मार्क्स आपके लिए जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनेगा। अब जैसे आप मेंस में अप्लाई करेंगे मतलब जितनी वैकेंसी रहती है उससे 20 गुना आपको क्वालिफाई करेंगे। 20 गुना होने के बाद आप मेंस एग्जाम दोगे। मेंस एग्जाम के बारे में जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे यूपीएससी में 1/3 रहती है, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करते हैं हम मेंस की, तो मेंस जो एग्जाम होगा प्रीलियम एग्जाम के लगभग 2 से 3 मंथ के बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में पेपर 1 रहेगा जो 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें पेपर 1 में यदि हम बात करते हैं तो जो रहेगा पेपर 1 हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी का रहता है, पेपर 1 के में आता है। पेपर 2 में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रहेगा, और पेपर 3 में साइंस से रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। पेपर 4 में इथिक्स रहेगा, और यदि पेपर 5 की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे इसका समय रहेगा। उसके बाद पेपर 6 की बात करेंगे, ऐसे निबंध एंड लेटर रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा जिसका समय 2 घंटे रहेगा। बाकी जो मेंस होगा एक दिन में एक पेपर होगा, और जो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगी ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगी, आपको लिखना पड़ेगा इसमें।
एक दिन में एक पेपर होगा, लगातार 6 दिन एग्जाम चलेगी। एग्जाम होने के बाद यदि आप मेंस क्लियर करते हैं तो एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करती, जितनी भी पोस्ट रहती है उससे 3 गुना लोगों को पास करती है और इंटरव्यू में बुलाती है। इंटरव्यू जो रहेगा आप देख चुके हैं 175 मार्क्स का रहेगा। मतलब हम कहने के बाद ये है कि प्रीलियम में 20 गुना और मेंस में ये 3 गुना, जितनी भी पोस्ट रहती 3 गुना, और फाइनल में जितनी टोटल पोस्ट है फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर कर देती है। तो बात करते हैं हम पिछली एग्जाम की, जो अभी लेटेस्ट में ही रिजल्ट आया है पीएससी का। अभी आपको पता है प्रिया पाठक। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो प्रीलियम एग्जाम रहती केवल क्वालिफाई मार्क्स की होती है। जितनी भी मेरिट बनता है, मेरिट मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के टोटल इन दोनों के जोड़कर ही 1575 का मेरिट बनता है। मेरिट के आधार पर देखा जाए तो जो ईडब्ल्यूएस टोटल 1400 मार्क्स 1400 में से मेंस में ये लेकर आए हैं 944.72 जिनको मिले हैं। इंटरव्यू में 175 में से 122 मार्क्स मिले हैं। और इसके बाद यदि 400 प्लस 175 जोड़ दिया जाए तो 1575 में टोटल ये लेकर आए 1066 मार्क्स, जिसमें इनको डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश की टॉप एग्जाम टॉप पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का पद मिल चुका है। इसके बाद ही धीरे धीरे डीएसपी और तमाम जितने भी पद रहते हैं वो लेते हैं। तो हम बात करते हैं अभी 2024 में लेटेस्ट वैकेंसी आई जिसकी पोस्ट 60 निकली है। 60 पद निकले हैं, जिसके अंतर्गत आप देखोगे 15 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं, 22 पद डीएसपी के हैं और 7 पद अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के हैं, 10 पद वाणिज्य निरीक्षक के हैं और 1 पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी जो सामान्य प्रशासन ग्रेड सेकंड का है। और ये जो आप देखोगे यहाँ पर 22 पद डीएसपी के बाद आप देखोगे 4 पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये 3rd ग्रेड का है। और जितने भी मैंने स्टार लगाए हैं ये 3rd ग्रेड के हैं, बाकी विदाउट स्टार वाले 2nd ग्रेड के हैं, मतलब क्लास बी अधिकारी के। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने पद निकाले जाते हैं पीएससी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। यदि टोटल पद की बात करते हैं तो पहला जो पद निकलता हो डिप्टी कलेक्टर का ही चुना जाता है। यदि जिसको वर्दी चाहिए वो डीएसपी बनते हैं, डीएसपी की पोस्ट चाहते हैं। जिनको वर्दी नहीं चाहिए और डिप्टी कलेक्टर जो सिविल ड्रेस में रहते हैं। इसके बाद स्टेट अकाउंट सर्विस, सेल्स टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर, लेबर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स। और बात करते हैं एरिया ऑर्गेनाइजर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड ऑफिसर्स की, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं नायब तहसीलदार की, सेल्स टैक्स ऑफिसर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर जो अब व्यापम लेना स्टार्ट हो चुकी है, ये पीएससी में नहीं आता है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर। आगे देखते हैं असिस्टेंट जेलर जो अभी अलग से ही पद निकलने लगा है, ये वाला ये भी अब पीएससी के माध्यम से नहीं फिल होता है। सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक और बाद में हम देखते हैं प्रिंसिपल पंचायत सेक्रेटरी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट ओमेन चीफ इंस्ट्रक्टर, आंगनवाड़ी का रहता असिस्टेंट डायरेक्टर। और ये तमाम प्रोजेक्ट ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और एरिया ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये लगभग 30 से 35 के बीच में 30 प्लस ही पोस्ट पीएससी निकालती है, जिसके अंदर क्लास बी और क्लास सी कैटेगरी के पोस्ट निकालते हैं। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और यदि आपको और ये डाउट क्लियर नहीं और भी ज्यादा क्लियर करना है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो उज्जैन में इंस्टीट्यूट है वहां आकर आप क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकती है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।